दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं कि इसके हजार्ड्स क्या होते हैं एंड इसके कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है, ग्राइंडिंग इज अ पार्ट ऑफ हॉट वर्क विच इज यूज्ड फॉर कटिंग, सरफेस क्लीनिंग एंड मेक्स अ शार्प एजेस। यानी ग्राइंडिंग एक हॉट वर्क का पार्ट है जिसका मदद से हम कोई किसी भी मेटल को क्लीन कर सकते हैं, शार्प एज दे सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसके हम हजार्ड्स देखने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला हजार्ड्स आता है हमारा फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कट इंजरी। फिर उसके बाद आता है हमारा बर्न इंजरी, यानी अगर कोई भी मेटल हॉट है तो वहाँ पे हम अगर फिंगर टच करेंगे तो वहाँ पे हमारा फिंगर बर्न होने का चांसेस है। फिर उसके बाद हमारा आता है आई इंजरी। आई इंजरी यानी अगर स्पैटर आंख में चला गया अगर तो वो भी आई इंजरी में आता है। फिर उसके बाद आता है हैंड कांटेक्ट विद हॉट सरफेस, यानी कि अगर कोई भी मेटल हॉट है फिर हम फिंगर टच करेंगे तो हमारे हाथ जल सकता है। फिर उसके बाद हमारा अनट्रेंड वर्कमैन है। फिर मिसिंग ऑफ गार्ड रेल है। फिर मिसिंग ऑफ ग्राइंडर मशीन हैंडल है। फिर उसके बाद डैमेज केबल है, अगर केबल का इंसुलेशन कहीं से कटा हुआ है वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद हमारा आता है लूज ऑफ व्हील, यानी गार्ड लूज है वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद नॉट वियरिंग फेस शील्ड, अगर आप हॉट वर्क के दौरान फेस शील्ड नहीं पहनते हो तो वो भी एक हजार्ड है जिससे आपके आंखों में स्पैटर जाने की संभावना हो सकती है। फिर उसके बाद आता है नॉट वियरिंग हैंड ग्लव, यानी जब आप ग्राइंडिंग का काम करते हो हॉट वर्क से हैंड ग्लव नहीं पहनते हो तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल मेजर्स। तो कंट्रोल मेजर्स में सबसे पहला आता है हमारा ऑथोराइज पर्सन। फिर उसके बाद आता है हमारा एरिया वेरिएशन, यानी जिस भी एरिया में आप वर्क कर रहे हो, हॉट वर्क का काम कर रहे हो, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हो, वो एरिया वेरिएशन होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा वियरिंग अ पीपीएल लाइक हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, ईयर प्लग एंड नोज मास्क, ये सब पहनना आपको बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है सफिशिएंट इल्यूमिनेशन। फिर प्रॉपर सुपरविजन है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है नॉट लूज ऑफ व्हील गार्ड। फिर आता है डैमेज फ्री इलेक्ट्रिक केबल। फिर उसके बाद हमारा आता है कि एरिया को आपको इंश्योर करना है कि उस एरिया में फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं है। अगर वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल है तो रिमूव करना है, अगर रिमूव नहीं हो पाता है तो उसको फायर ब्लैंकेट से फुल्ली कवर करना है। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि जो भी अगर रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो ग्राइंडिंग होने के बाद आपको रिसोर्स से डिस्कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमारा है ग्राइंडिंग व्हील इंस्पेक्शन रेगुलरली बेस पे करना है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसमें आपको ग्राइंडिंग के समय क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट आता है कि हमारा कोई भी डोंट यूज़ डैमेज और इम्प्रॉपरली माउंटेड व्हील, मतलब आपको कोई भी व्हील डैमेज का यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि जो भी ग्राइंडिंग व्हील है उसका एक्सेसिव प्रेशर नहीं देना है उसके ऊपर। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि जो भी ग्राइंडर और मशीन है उसके ऊपर जो व्हील है उस पर फोर्स नहीं लगाना है। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि जो भी ग्राइंडर मशीन है उसका गार्ड है उसको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, मॉडिफाई नहीं करना है, हटाना नहीं है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि जो भी हम ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं वो वेट कंडीशन में नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हम क्लॉथ पहन रहे हैं वो लूज़ नहीं होना चाहिए, ज्वेलर हमको नहीं यूज़ करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ग्राइंडिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर दोस्तों फिर ये जो ग्राइंडिंग एक्टिविटी होता है उससे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।